हेलो दोस्तों, मैं हूं कबीर और स्वागत है आप सभी का इस न्यूज़पेपर रीडिंग सेशन में। तो दोस्तों, हम लोग जो न्यूज़ पढ़ने जा रहे हैं उसके कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स इस प्रकार से हैं। पहला है डिटेन। डिटेन का अर्थ होता है हिरासत में लेना। दूसरा है कमेमोरेट, इसका अर्थ होता है समारोह मनाना। दोस्तों, किसी घटना को जब उत्सव के रूप में मनाया जाता है, चाहे वह किसी का जन्मदिन हो या फिर कोई ऐतिहासिक घटना हो या किसी का पुण्यतिथि हो, तो उत्सव के रूप में मनाया जाता है, तो उसे ही कहा जाता है कमेमोरेट। जैसे कि हम लोग 15 अगस्त को कमेमोरेट करते हैं, या फिर गांधी जी का पुण्यतिथि होता है तो कमेमोरेट करते हैं। तो यही अर्थ होता है समारोह मनाने का। तीसरा है रिफ्यूट, इसका अर्थ होता है खंडन करना। सब्सिक्वेंटली, इसका अर्थ होता है इसके बाद। प्रिवेंट मतलब रोकना। प्रिवेंट का दूसरा अर्थ भी होता है जैसे कि बचाना या बचाव करना। एक मुहावरा आपने सुना ही होगा, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। उसके बाद है विटनेस, इसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष रूप से देखना। प्रत्यक्ष रूप से देखने का अर्थ हुआ कि आपने अपने खुद की आंखों से देखा, ना कि किसी के द्वारा सुनाया सुनाया वाली बात नहीं है। खुद से देखने की बात के लिए विटनेस का प्रयोग किया जाता है, और विटनेस नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है तब उसका अर्थ होता है गवाह। ड्रैकोनियन, इसका अर्थ होता है कठोर। क्रैकडाउन, इसका होता है सख्ती अर्थात कठोर कार्रवाई। रेजिम, इसका अर्थ होता है शासन व्यवस्था, दौर, सत्ता। अटरली, अटरली का अर्थ होता है पूर्णतः। तो चलिए हम लोग अब आर्टिकल पढ़ते हैं। आर्टिकल क्या कर रहा है? तुषार गांधी द ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ महात्मा गांधी वेंसडे। दोस्तों, इसको वेडनेसडे नहीं कहा जाता, वेंसडे कहा जाता है। मॉर्निंग क्लेम्ड द सांता क्रूज पुलिस डिटेन्ड हिम एज ही लेफ्ट होम टू कमेमोरेट क्विट इंडिया डे एट ऑगस्ट क्रांति मैदान इन साउथ मुंबई। तो दोस्तों, महात्मा गांधी जी के परपोते के बारे में है। महात्मा गांधी जी का एक परपोता का नाम क्या है? तो तुषार गांधी है। तो उनके बारे में कहा जा रहा है कि बुधवार को सुबह दावा किया कि सांता क्रूज पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने का अर्थ होता है कहीं भी जाने से या कुछ करने से रोकना। तो हिरासत में ले लिया एज ही लेफ्ट होम, जब वे घर से निकले, टू कमेमोरेट क्विट इंडिया डे, यानी कि भारत छोड़ो दिवस को मतलब कि स्मरण के तौर पर मनाने के लिए जब निकले तो उन्हें हिरासत में लिया गया। और कहाँ निकल रहे थे? तो एट अगस्त क्रांति मैदान, यहाँ इनको मनाना था। और ये कहाँ है? तो साउथ मुंबई में है। अगस्त क्रांति मैदान जो है साउथ मुंबई में है। चलिए आगे का क्या है? कराए कि वाइल्ड एक्टिविस्ट, जबकि एक्टिविस्ट मतलब होता है कार्यकर्ता, तिस्ता सीतलवार एलेज्ड शी वाज आल्सो स्टॉप्ड फ्रॉम लिविंग हर हाउस। सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स फ्रॉम द मुंबई पुलिस रिफ्यूटेड देयर क्लेम्स। जबकि एक और व्यक्ति है जिनका नाम है तिस्ता सीतलवार, ये भी कार्यकर्ता है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें भी रोका गया घर से निकलने से। और उसके बाद क्या हुआ? तो सीनियर पुलिस पदाधिकारियों ने, जो कि मुंबई पुलिस के हैं, उन्होंने इनके दावों को क्या किया? तो खंडन किया। रिफ्यूट का अर्थ होता है खंडन करना। आगे कह रहा एट अराउंड 7:21 AM, मतलब 7:21 के सुबह की बात है। AM है तो सुबह की बात है। गांधी पोस्टेड ऑन ट्विटर रीब्रांडिंग एज एक्स। तो गांधी ने क्या किया? पोस्ट किया। और कहाँ पोस्ट किया था? ट्विटर पर। और ट्विटर का रीब्रांड कर दिया गया है एक्स के रूप में। अब ट्विटर को एक्स कहा जाता है। रीब्रांड का अर्थ होता है किसी का नाम बदलना या फिर इमेज बदलना, किसी कंपनी वगैरह का लोगो ये सब चेंज करना, इसको रीब्रांडिंग कहा जाता है, रीब्रांड करना कहा जाता है। तो ट्विटर का रीब्रांडिंग किस रूप में हो गया था? एक्स के रूप में। अब ट्विटर नहीं कहा जाता, एक्स कहा जाता है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया आई हैव बीन डिटेन्ड एट सांता क्रूज पुलिस स्टेशन एज आई लेफ्ट होम टू कमेमोरेट 9 अगस्त क्विट इंडिया डे। तो इनका कहना है कि लगभग 7 बजे सुबह की बात है। तो गांधी ने क्या किया था? ट्विटर पर पोस्ट किया था कि आज़ाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे डिटेन किया गया है, हिरासत में लिया गया है सांता क्रूज पुलिस स्टेशन पर,
जब मैं क्या किया तो घर छोड़ा समारोह मनाने के लिए। कौन सा समारोह? तो 9 अगस्त का जो भारत छोड़ो दिवस है वह समारोह मनाने के लिए। आगे क्या कर रहा है? आई एम प्राउड माई ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स बापू एंड बा हैड आल्सो बीन अरेस्टेड बाई द ब्रिटिश पुलिस ऑन द हिस्टोरिक डेट। तो कह रहा है कि मैं गर्व करता हूँ कि मेरे जो परदादा और परदादी थे, ग्रैंड पेरेंट में दोनों आ गया, परदादा और परदादी दोनों आ गए, बापू और बा, उन्हें हैड आल्सो बीन अरेस्टेड, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया था। किसके द्वारा? तो ब्रिटिश पुलिस के द्वारा इस ऐतिहासिक डेट में। हिस्टोरिक मतलब होता है ऐतिहासिक। आगे कह रहा है सब्सिक्वेंटली, इसके बाद अ ग्रुप ऑफ एक्टिविस्ट यानी कार्यकर्ताओं का एक दल, एक समूह, हु वर पार्ट ऑफ द कॉमेमोरेशन, जो कि समारोह का मतलब कि सदस्य थे, हिस्सा थे, इश्यूड अ प्रेस रिलीज, उन्होंने क्या किया? एक प्रेस रिलीज जारी किया। एलेजिंग फ्रीडम फाइटर्स डॉक्टर जी पारिक वाज प्रिवेंटेड फ्रॉम रीचिंग द अगस्त क्रांति मैदान। तो इन्होंने, कार्यकर्ताओं ने क्या किया? आरोप लगाया कि डॉक्टर जी पारिक है, जो कि उन्हें क्या किया गया? तो रोका गया पहुंचने से। कहाँ पहुंचने से? तो अगस्त क्रांति मैदान में। आगे क्या कर रहा है? द प्रेस रिलीज रीड, यानी कि प्रेस रिलीज में लिखी हुई बात है। टुडे ऑन द 81st एनिवर्सरी ऑफ द हिस्टोरिक क्विट इंडिया मूवमेंट लेड बाय महात्मा गांधी, वी हैव विटनेस्ड अ ड्रैकोनियन क्रैकडाउन बाय द बीजेपी लेड रेजिम इन महाराष्ट्र। इसका अर्थ हुआ कि उसमें क्या लिखा हुआ था उस प्रेस रिलीज में कि आज 81वां जो वर्षगांठ है ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन का, जो कि नेतृत्व किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। तो वी हैव विटनेस्ड मतलब हम लोगों ने अपने आँखों से, मतलब कि प्रत्यक्ष रूप से क्या किया? देखा एक कठोर क्रैकडाउन यानी कि कार्रवाई, कठोर कार्रवाई किसके द्वारा? तो बीजेपी की अगुवाई वाला जो शासन व्यवस्था है उसके द्वारा। कहाँ? तो महाराष्ट्र में। आगे क्या कह रहा है? आवर वेटरन फ्रीडम फाइटर्स हैव बीन कमेमोरेटिंग दिस एपिक डे ऑफ आवर फ्रीडम स्ट्रगल एवर सिंस 1943 इटसेल्फ। तो कह रहा है कि वेटरन का अर्थ होता है दिग्गज, यानी कि या फिर पक्का सिपाही या पुराना सदस्य या अनुभवी, सब अर्थ होता है। तो क्या कर हमारे दिग्गज जो स्वतंत्रता सेनानी लोग हैं वे मनाते रहे हैं, याद करके वो सब मनाते रहे, समारोह मनाते रहे हैं। ये जो ऐतिहासिक, एपिक मतलब महाकाव्य भी होता है, एपिक मतलब जो ऐतिहासिक महत्वपूर्ण जो होता है उसको भी कहा जाता है। इस एपिक डे को ऑफ आवर फ्रीडम स्ट्रगल, जो हमारे स्वतंत्रता के लिए क्या था? संघर्ष का दिन था ये। उसको कब से? तो 1943 से ही मनाते रहे हैं। इट्स सेल्फ का मतलब है उस वर्ष से ही। तो आई क्या कह रहा है? डॉक्टर जी पारिक हु वाज अ यंग स्टूडेंट व्हेन ही पार्टिसिपेटेड इन द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942 एंड हु कंटिन्यूज टू लीड दिस मार्च इवन एट द एज ऑफ 99 इज अटरली डिस्ट्रॉट एट दिस बिजार टर्न ऑफ इवेंट्स। तो दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है कि डॉक्टर जी पारिक जो भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिए थे, उस समय एक स्टूडेंट थे, और उसके बाद 1942 की घटना है भारत छोड़ो आंदोलन का। एंड हु कंटिन्यूज टू लीड, और वे जारी रखे नेतृत्व करना इस मार्च का। मार्च का अर्थ एक, बहुत सारे लोग जो झुंड में चलते हैं किसी चीज़ का विरोध करने के लिए, सबको मार्च किया था, जैसे डांडी मार्च। तो इवन एट द एज ऑफ 99 वर्ष की उम्र में भी मतलब कि ऐसा करते रहे हैं। इज अटरली डिस्ट्रॉट, वे क्या है? तो पूरी तरीके से, पूर्णतः क्या है? डिस्ट्रॉट है। डिस्ट्रॉट मतलब दंग, परेशान। वो पूर्णतः वे क्या है? तो दंग है और परेशान है। एट दिस बिजार मतलब अजीब तरह का टर्न ऑफ इवेंट्स मतलब हो गया कि सिचुएशन में बदलाव, मतलब इस तरह का जो अजीब तरीके से सिचुएशन में बदलाव हो गया है, उससे वो क्या है? तो दंग है। आगे क्या कर रहा है? द एक्टिविस्ट क्लेम्ड डैट, यानी कि कार्यकर्ताओं ने दावा किया, अराउंड 50 पीपल हैव डिटेन्ड एट द DB मार्ग पुलिस स्टेशन, यानी कि करीब 50 लोग मतलब ये हिरासत में लिए गए
DB मार्ग पुलिस स्टेशन में। आई क्या कह रहा है, रिफ्यूटिंग देयर एलिगेशन, एलिगेशन मतलब आरोप होता है, अ सीनियर पुलिस ऑफिसर सेड नोबडी हैज़ बीन डिटेन्ड, यानी कि उनके आरोपों का खंडन करते हुए एक वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारी ने कहा कि किसी को भी हिरासत में नहीं लिया गया है। वी वांटेड टू वेरीफाई अ फ्यू थिंग्स अबाउट द प्रोग्राम एंड इफ़ द इवेंट इज़ प्रॉपर देन वी हैव नो प्रॉब्लम। कह रहा है कि हम लोग चाहते थे वेरीफाई करना कुछ चीज़ों को इस कार्यक्रम के बारे में, एंड इफ, और यदि द इवेंट इज़ प्रॉपर, यदि इवेंट सही है, सही तरीके से है, प्रॉपर है, देन वी हैव नो प्रॉब्लम, तब हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई कह रहा है अराउंड 3 आवर्स लेटर, करीब करीब 3 घंटे बाद, एट अबाउट 10:44 AM, लगभग 10:44 पर, गांधी पोस्टेड अनदर पोस्ट, गांधी ने दूसरा पोस्ट किया इन हिंदी, हिंदी में, सेइंग, यह मतलब कि कहते हुए, चलो अगस्त क्रांति मैदान चलो। आई क्या कह रहा है, एन एक्टिविस्ट सेड, एक कार्यकर्ता ने कहा, एवरी वन हु वाज डिटेन्ड और प्लेस्ड अंडर हाउस अरेस्ट वाज रिलीव्ड बाई अराउंड 11 AM। एक कार्यकर्ता ने कहा कि हर कोई जिसे हिरासत में लिया गया या मतलब कि घर में नज़रबंद किया गया, उन्हें क्या किया गया, तो छोड़ दिया गया करीब करीब 11 बजे। तो दोस्तों, अगर आप भी बैंकिंग, SSC या फिर अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और या फिर इंग्लिश बोलना पढ़ना आपका पैशन है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच साझा कर दें। कोई कुछ जानना है, कुछ सुझाव है तो कमेंट करें। थैंक यू।